और तो ठीक है, भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण अगर किसी को चाहिए तो भैया किसी और से नहीं, तुम हमसे ही ले लो। साधारण से गांव में, गड़ा गांव, पिताजी कुछ करते नहीं, लगभग अपनी आयु के 13 वर्ष तक हमने गांव में भिक्षा मांगी और परिवार चलाया। हमसे छोटी बहन थी, बहन से छोटा भाई, 3 लोग रहते थे। माताजी भी, एक कमरा है, अभी भी है वो जन्मभूमि हमारी, 10 बाई 12 का कमरा, वो भी छप्पड़ वाला। बरसात के मौसम में 10 बार सोचना पड़ता था कि आज बारिश ना होगी, अगर बारिश हो जाए तो बड़ी आफत। पलंग के नीचे छिप करके रात काटते थे, तीनों भाई बहन। आज तो ठीक है, भगवान की कृपा है, कपड़ा पहनने को मिल जाते हैं, 2-4 जगत भगत दे देते हैं भैया। पर भैया हमें अपनी औकात याद है, एक बादामी कुर्ता पहन करके हम 2.5 साल तक रहे। वही रात को धोने को डाल देते थे, सुबह वही पहन लेते थे। हमें अपनी औकात याद है। आज जरूर बागेश्वर धाम पर अन्नपूर्णा चल रही है भैया, 5-6 साल से दोनों समय भंडारा चलवा रहे हनुमान जी महाराज, लेकिन हमें अपनी औकात याद है। दीपावली के दिन तक कई बार जब आटा नहीं होता था तो चावल के आटा की रोटी माताजी बनाती थी, और 1.25 रुपया का आधा पार्ले जी आता था, पूरा भी नहीं, आधा। वो पार्ले जी ले आए उधार, वही 2 बिस्कुट 3 बिस्कुट हमने पाली, 2-2 बिस्कुट 3-3 बिस्कुट भाई बहनों को दे दी। माताजी पिताजी ऐसे ही बैठे। रात होती थी तो सबके घर उजाले होते थे, लाइट आ गई थी। कभी अगर केरोसिन मिट्टी का तेल जो बांटते होते ना, उन्हें दया लगी तो 1-8 लीटर दे दिया, वही बड़ी बात है, वरना वो भी 10-11 रुपया लीटर मिलता था। एक बात हमें याद है, आज जरूर खूब लाइटें चकमगा रही, खूब भोजन के लिए रोटी मिल रही, हनुमान जी की कृपा से दाल मिल जाती है, चावल मिल जाते हैं। आज हमसे पत्रकार पूछ रहे थे आप इतनी मेहनत क्यों करते? भैया हम चाहते हैं इस देश का कोई व्यक्ति भूखा ना रहे। हम चाहते हैं, हमने अपनी बहन के विवाह में जो कष्ट भोगा, गरीबों का भैया कोई नहीं होता है। बातें चाहे जितनी करवा लें, सब सिंपैथी दिखाने के चक्कर में कि हम गरीबों के मसीहा हैं, ये बताने के चक्कर में 1-8 गरीब को गले लगा देते हैं, बाकी को तो धक्के मारते। बुरा ना मानना, कई ऐसे लोग हमने देखे अपनी आंखों से जो सिर्फ गरीबों की फोटो वायरल करने के चक्कर में उन्हें गले लगाते, ताकि फोटो वायरल हो जाए कि हम गरीबों के। गरीबों का कोई नहीं होता है, सब कहने की बातें हैं। और हमने अपनी आंखों से अपनी बहन का विवाह पूरा देखा और किया है। घर में हम ही बड़े थे, पिताजी तो कुछ करते नहीं थे। गांव के लोग भी जितनी मदद होनी चाहिए क्षमता वो कर देते। और बहन जी के विवाह में 20,000 रुपया उधार नहीं मिला, 20,000। यहां तक कि पिताजी के नाम मात्र 1 एकड़ खेती थी, तो हमने उसको गिरवी रखने तक का भाव बना लिया। और लिखा पढ़ी करवा रहे थे कि लिखा पढ़ी होगी तब 20,000 देंगे। हमने सोचा ना चुका पाए तो 1 एकड़ है ये, वो चली जाए। वो अंधेरी रातें, वो सोनी गलियां, वो लोगों के घर उत्सव जब मनते ना, तब लगता काश हमारे घर छोटा सा भी उत्सव बन जाता। जो बड़े बड़े लोगों का वो मिलना, वो बड़े बड़े लोगों का सामंजस्य, हम सोचते थे काश कभी हमको भी लोग पूछते। निमंत्रण कार्ड भी अमीरों को दिए जाते, गरीबों को नहीं दिए जाते। तो जब हमने अपनी बहन के विवाह में खूब धक्के खा ले, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, लगभग 75 पैसे का, 1 रुपया का भी नहीं, 75 पैसे का कार्ड छपवाया था हमने बहन जी के विवाह में। तो ज्यादा नहीं छपवाए, 60-70 छपवा लिए। इतने लोगों को बुलाएंगे तो भंडारा कहां से लाएंगे, भोजन की व्यवस्था कहां से करेंगे? तो जब शादी होती है तो दरवाजे के बाहर पहले गांव में ऐसा प्रचलन था कि नाम लिखा जाता था, वर का और कन्या का। उसके लिए कलर वाले लोग वो फिक्स रहते थे, लेखन करने वाले, वो उसका 100-500 रुपया लेते थे, 100 रुपया 150 रुपया उस हिसाब से लेते थे। गांव में एक सज्जन थे, बगल में एक हमारा गांव है गंज, तो वहां वो थे। तो हम उनके पास गए कि बहन जी की शादी है, हमें ज्यादा नहीं लिखवाना, आप हमारी बहन का और रिश्तेदार जीजा जी का नाम लिख दो, और कलर हम पे है नहीं तो जो कपड़ों में नील लगाई जाती ना, वो नील से लिख दो। एक दिन भर रह जाए, फिर भले ही छुट जाए, ताकि लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके भी 80 रुपया लगेंगे। तो मन में बड़ा बुरा लगा कि कहां से लाएं। जब उसके लिए 80 रुपया भी नहीं मिले तो फिर हमने गांव के एक व्यक्ति को पकड़ कर लिखवाया। और जब वो लिख रहे थे तभी हमने प्रण लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में तो बहुत धक्के खा लिए और बहुत अच्छे से नहीं कर पाए, पर कभी भगवान अगर हमें सामर्थ्यवान बनाएगा तो भारत का कोई भी भाई हमारी तरह रोता हुआ नहीं रहेगा। और भैया हनुमान जी की कृपा है, हम अपना तो कुछ करते नहीं, हनुमान जी करवाते हैं, उन्हीं का सब कुछ दिया हुआ है।
तो जितना बन जाता हर साल, उन बेटियों का घर बस जाता। हम आपसे मात्र ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हनुमान जी से सब कुछ सीखो, पर एक बात और हनुमान जी से सीखो, लगन के साथ साथ हनुमान जी सबके हैं, तो आप लोग भी सबके बन करके रहो। राम जी केवल रावण के पास जाते, केवल रावण का वध करते तो शायद इतनी महिमा नहीं होती जितनी महिमा राम जी सबरी के घर जाकर के अपना मान बढ़ाए। सबरी के घर राम जी गए, इसलिए इतनी महिमा और बढ़ी। वो तो भगवान है, उनकी महिमा तो है ही है, पर सबरी के घर जाकर हम दीनों को भी लगा कि भगवान दीनों के भी होते। और सच बताएं, भगवान तो सिर्फ दीनों ही भर के हैं, अमीरों को जरूरत भी नहीं है भगवान की। वो पूजा भी दिखावा के लिए करते हैं, फोटोबाजी के लिए, कि लोग ये समझें कि हम आध्यात्मिक हैं। जो भक्ति साधारण परिवार के लोग करते हैं, वो अमीर परिवार में बहुत कम भक्ति उतर पाती है। ज्यों ज्यों संपन्नता आती है त्यों त्यों भक्ति कम हो जाती है। और हमें मेरठ में आकर यही सबसे अच्छी बात मिली कि यहां संपन्नता भी है, पर भक्ति से भी संपन्न लोग हैं, दोनों हैं, दोनों गुण भरे हुए हैं। एक बात हम और आज की चर्चा में हम आपको बोले कि हमें उनको नहीं देखना है जो असफल हुए हैं, हमें उनको देखना है जो सफल हुए हैं।